सभी का वेलकम है। जो इस मीटिंग के अंदर आए हैं, आप सभी का वेलकम है तहे दिल से। तो हम इस मीटिंग को, मुझे नहीं पता कि आपको यहाँ पर क्या सोचकर बुलाया गया है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको अर्निंग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पर एक अपना कीमती समय दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और मैं आप सभी को उस मुद्दे की बात करूं जहां पर आप यहाँ पर जिस पर्पज से यहाँ पर आए हो, उस रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि इस संसार के अंदर जहां पे आप रहते हो, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं गुड्स और दूसरे होते हैं सर्विस, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो प्रोडक्ट होते हैं, समझ में आया। अब ये जो फिजिकली प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। अब आपने क्या है कि जैसे कि आप अगर संसार में आप देख कर देखो, जैसे कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, बेंच यूज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से प्रोडक्ट हो गए? ये हो गए फिजिकली प्रोडक्ट, जिनको हम देख भी रहे हैं और हम उनको छू भी रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं फिजिकली प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा होता है सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है, जिनको हम फाइनेंशियली प्रोडक्ट कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनको हम देख तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक होते हैं सर्विस बेस्ड और दूसरे होते हैं गुड्स, ठीक है। अब इनको आप जब सेल करते हो मार्केट के अंदर, जब इनको सेल करते हो आप, तो आपको कुछ ना कुछ रूप में कमीशन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर गुड्स सर्विस की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, एक तो बैग रखा हुआ है, एक बेंच रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मार्केट के अंदर देखा होगा, जब कोई भी पर्सन यहाँ पर जब प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है, चाहे वो बेंच सेल कर रहा हो या बैग सेल कर रहा हो, आपने मार्केट के अंदर जहां से आप बैग लाए होगे, तो वो एक दुकानदार होगा, ठीक है, उसने आपको ये प्रोडक्ट सेल किया होगा, ठीक है। तो उसने कुछ ना कुछ कमीशन के रूप में पैसा कमाया होगा ना। या फिर आपने बेंच लाया मार्केट के अंदर से, ठीक है, तो उसने भी कुछ ना कुछ कमीशन के रूप में पैसा कमाया ना। पहले उसने रिलेटर से लिया, फिर उसने खुद खुद को दुकान पे रखा, फिर आपको सेल किया, तो उसने कुछ ना कुछ कमीशन के रूप में पैसा कमाया होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है, जिनको हम फाइनेंशियली प्रोडक्ट बोलते हैं। इनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? इनके अंदर आते हैं, देखो, लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट हो गया और डीमेट अकाउंट हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है और डीमेट अकाउंट यहाँ पर शो किया हुआ है। ये दोनों फाइनेंशियली प्रोडक्ट है। फाइनेंशियली प्रोडक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर पैसों का काम होने वाला है, ठीक है। ये एक ऐसी सर्विस है जहां पर पूरी तरीके से पैसों का काम होने वाला है, ठीक है। आपने क्रेडिट कार्ड देखा होगा तो उसमें पूरी तरीके से पैसों का काम होता है। आपने डीमेट अकाउंट देखा होगा तो उसमें भी पूरी तरीके से क्रेडिट कार्ड मतलब पैसों का काम होता है, ठीक है। आपने लोन देखा होगा, उसमें भी पूरी तरीके से पैसों का काम होता है। आपने इंश्योरेंस देखा होगा तो उसमें भी पूरी तरीके से पैसों का काम होता है। आपने बैंक देखा होगा तो उसमें भी पैसों का काम होता है, ठीक है। तो हमारे दुनिया के अंदर दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो फिजिकली, एक फाइनेंशियली प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिजिकली प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियली प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, सर हमें इन दोनों में से कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, हमारा काम क्या है, ठीक है। तो हमारा काम है एम स्टॉक और एंजल वन के अंदर, ठीक है। तो अब ये दोनों दोनों आते हैं फाइनेंशियली प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारा काम है फाइनेंशियली प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और हमारा फाइनेंशियली प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन, इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारे फाइनेंशियली प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कौन से उसमें काम करना है? तो हमें काम करना है डीमेट अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब बात आती है डीमेट अकाउंट। तो सर डीमेट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट हम समझते हैं इस तरीके से, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है मार्केट के अंदर, ठीक है, आपको किसी शेयर के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आप क्या करोगे? आप उसके पास में जाओगे ना, प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाओगे। आप सीधा मालिक के पास में तो जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको उस मालिक का पता ही नहीं कि कौन है उसका। तो आप जाओगे प्रॉपर्टी डीलर के पास में कि हमें एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है। तो वो किसके पास में जाएगा? वो जाएगा, उसका कनेक्शन किससे होगा? जो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो वो मालिक होगा, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी किससे परचेज की? जो प्रॉपर्टी डीलर था, तो हम उसको कह सकते हैं ब्रोकर है वो, ठीक है, क्योंकि हमको जो हम कस्टमर थे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी लेनी थी, और मालिक वो था, ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में था ब्रोकर, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो डीमेट अकाउंट होता है वो ब्रोकर के रूप में काम करता है। अब ये कैसे काम करता है, देखिए, आपको किसी भी कंपनी के शेयर लेने हैं, जैसे कि आपको अडानी कंपनी के शेयर लेने हैं, अंबानी कंपनी के शेयर लेने हैं, ठीक है,
तो आपको अंबानी कंपनी के शेयर लेने हैं, तो आप मुकेश अंबानी के पास तो जाओगे नहीं कि हमें शेयर बाय आपकी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी भी डीमेट अकाउंट से आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से ब्रोकर है, इसके अंदर सारी कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं, आप वहां से शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। डीमेट अकाउंट इज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहां से हम किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। दूसरा, डीमेट अकाउंट के बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। तो पहला बेनिफिट यहाँ का ये है कि यहाँ से शेयर बाय कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ कर सकते हैं, ठीक है। ये ओनली फॉर मैंने आपको डीमेट अकाउंट को ये समझाने के लिए कि डीमेट अकाउंट होता क्या। आपको यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि हम कंपनियों के अंदर काम करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि डीमेट अकाउंट होता क्या है, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। आखिर हमें उस चीज का पता तो होना चाहिए कि वो है क्या चीज, ठीक है। अब दूसरा, सर आपने हमें यह समझा दिया कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, कंपनी का नाम बता दिया कि हमें एंजल वन एम स्टॉक के अंदर काम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप इन दोनों कंपनियों के अंदर काम करोगे तो आपको क्या करना है, हम किसी भी कंपनी के अंदर काम करने से पहले उस कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपकी यहाँ पर आईडी एक्टिवेट होगी, उसके बाद में आपका काम स्टार्ट होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, देखो, किसी भी कंपनी के काम करने के लिए उसकी पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि उसकी 18 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर क्योंकि लीगल है तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। और उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, उसके पास एक अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। इन तीन चार चीजों की रिक्वायरमेंट है अगर आपको उस कंपनी के अंदर काम करना है, ठीक है। जैसे कि एंजल वन के अंदर या फिर एम स्टॉक के अंदर आपको काम करना है, तो आपके पास में ये चीज होना जरूरी है। जैसे कि आपकी आईडी ऑथराइज होगी, उसके बाद आप यहाँ पर काम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप काम कर सकते हो, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप साइन अप करते हो एंजल वन एंड एम स्टॉक कंपनी के अंदर, तो आपको साइन अप बोनस के रूप में कंपनी 100 रुपए, मतलब आपको 200 रुपए साइन अप बोनस भी देगी, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है, तो आप यहाँ पर जल्दी से साइन अप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए सर, यहाँ पर काम कौन कौन कर सकते हैं, देखो मैंने बताया कि काम कोई भी कर सकता है यहाँ पर, लेकिन उसकी 18 एज होनी चाहिए और उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर स्टूडेंट भी काम कर सकता है, ठीक है, हाउस वाइफ भी काम कर सकती है, ठीक है, फ्रीलांसर भी काम कर सकता है, अफलेट मार्केटिंग वाले भी काम कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया यूट्यूबर ये भी काम कर सकते हैं, एनीबडी यहाँ पर काम कर सकता है। लेकिन उसके पास में पहली कंडीशन ये रहेगी कि उसकी 18 साल एज होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। उसके बाद में आपका पेमेंट कैसे होगा सर, यहाँ पर, ठीक है। आपने कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करते समय आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, जब आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर दोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ पर 2 डेज लगते हैं, मतलब 24 से 48 घंटे लगते हैं, वर्किंग डेज। उसके बाद में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा, आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको साइन अप बोनस दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। उसके बाद में जब आप काम करते हो, तो आपको यहां पर क्या होगा, मतलब जो भी काम होगा आपको ब्रोकर द्वारा आपको सीधा पेमेंट आपके खाते में किया जाएगा, यहां पर कंपनी द्वारा मतलब आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा। यहां पर पेमेंट आपके अपलाइन द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जितना भी आप काम करोगे, आप जितना भी काम करोगे, हर दिन आपको पेमेंट ट्रांजेक्शन किया जाएगा। आपको महीने का वेट नहीं करना है, आपको वीक का वेट नहीं करना है, आपको 10 दिन का वेट नहीं करना है। जितना आप काम करते हो तो आपको हर दिन पेमेंट मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर, मेरा नाम संदीप जाटव है, तो आप संदीप जाटव के नाम से यहाँ पर पेमेंट जो मुझे रिसीव हुआ है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और हमारे साथ एक प्रिया जी काम कर रही है, उनका भी आप पेमेंट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से विदाउट इन्वेस्टमेंट से कुछ लोगों ने अचीवमेंट प्राप्त किए, ठीक है। जैसे कि मैंने भी यहाँ से 40,000 का लैपटॉप लिया था, काफी अच्छी यहाँ पर अर्निंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सर है जिन्होंने बाइक अचीव की है कुछ दिन पहले, ठीक है। उसके साथ साथ में, अब देखो सभी के अचीवमेंट यहाँ पर लगा नहीं सकते, हमने कुछ लोगों के यहाँ पर अचीवमेंट लगाए हैं, ठीक है। जैसे कि ये सर है जिन्होंने हमारे साथ में काम कर कर मोबाइल अचीव किया है, ये एक मैम है जिन्होंने हमारे साथ काम कर कर अपने घर वालों के लिए एक फ्रिज गिफ्ट किया है, ठीक है। बाकी थैंक यू आप सभी को, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। आपको, आई होप कि आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ पर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो अभी भी आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें इस मीटिंग के बाद में।
जो भी आपके डाउट वगैरह है वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके अपलाइन आपके डाउट वगैरह क्लियर नहीं कर सकते हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी ठीक है, आपके अपलाइन से बात करें और यहाँ पर जल्दी से आईडी बनवाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी साइन अप बोनस के रूप में चल रहा है। और आपको बता दूं कि अभी हमारे कंपनी के अंदर और भी ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप अपने अपलाइन से बात करोगे, उन ऑफरों के बारे में आपको और डिटेल में बता देंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप सभी से अगली मीटिंग में। अभी के लिए मीटिंग एंड करते हैं हम।